हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, इससे पहले कि 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ हो तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो को देख सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे जो चैप्टर का नाम है बेटा डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना इन अ डिजिटल वे क्या कहलाता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने देखा होगा आपके टीचर्स आपको कई बार पीपीटी भेजते हैं किसी भी टॉपिक की, और उसमें अच्छे से इमेजेस वगैरह होती है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कर रही है किसी भी टॉपिक को, वो क्या कहलाता है आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। देखो, हाँ देखो बेटा, presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across the audience। अगर आपको ऑडियंस के सामने अपने लेट्स सपोज आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो आप उसके बारे में बताओगे। जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, आप ऐड देखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे को किसी प्रेजेंटली अगर मैं डिजिटल वे में करूँगी, डिजिटल प्रेजेंटेशन के में मैंने एक टॉपिक के बारे में इसको किसी भी टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया वो, और वो डिजिटली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैंने उसमें प्रेजेंटेशन बना दी और आपको भेज दी, तो आप उसमें से अच्छे से देख के उसे पता कर सकते हो कि उस टॉपिक में क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड कंटेंट एज वेल एज फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्किल में क्या होता है, कंटेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ एडवांटेज होते हैं प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन में बेसिकली होता क्या है बेटा। देखो प्रेजेंटेशन में आपका एक रेगुलर टेक्स्ट होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, ग्राफिक्स एलिमेंट होते हैं, साउंड डाल सकते हो आप, एनिमेशन डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन किस लिए होता है, प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज कि आपकी जो इस लेट्स सपोज आपकी कंपनी की ग्रोथ इस साल कम हुई है और आप चाहते हो कि अगले साल हमें प्रॉफिट बहुत मतलब प्रॉफिट हो ढंग से अच्छे से, तो आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करो जिसमें आप अपनी जो इस साल की कमियां थी वो आप लिखोगे और नेक्स्ट साल उसी पे इम्प्रूव करने के लिए आप काम करोगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन और कहाँ यूज होता है, प्रेजेंटेशन हाईली यूज इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आपने देखा होगा आपकी टीचर कई बार आपको पीपीटी भेजते हैं और उसी पीपीटी से समझा रही होती है आपको, तो वो क्या होता है, एक टीचिंग में आपका वो प्रेजेंटेशन यूज हो रहा है। द कॉन्सेप्ट दैट आर डिफिकल्ट, जो कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट करके उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को डिजिटली प्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा, आपका डिजिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो, अब हमारा हमने लिब्रे ऑफिस में राइटर देखा था, कैल्सी देखा था। राइटर हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए था और कैल्सी हमारा स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए था। अब इसमें अगर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी लिब्रे ऑफिस शूट में, तो हम उसमें क्या होता है, इम्प्रेस होता है। क्या होता है बेटा, इम्प्रेस। इम्प्रेस का यूज़ करके हम कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। देखो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, मैंने आपको पहले बता रखा है स्टार्ट बटन, ये आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा होता है, स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं। देखो स्टार्ट बटन में क्लिक करा, मैंने इसमें लिखा लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस मैंने यूज खोला। अब देखो, अब इसमें भी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना है। देखो हमने राइटर का यूज़ कर लिया है, कैल्सी स्प्रेडशीट का यूज़ कर लिया है, अब हमें क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताया था, डिजिटल के लिए हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें क्या, हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, देखो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये ओपन। ठीक है बेटा, अब ये आपसे देखो टेम्पलेट पूछ रहा है। अगर आपको टेम्पलेट कोई से यूज़ करना है तो टेम्पलेट बेसिकली क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं
देखो पहले से इन्होंने बना रखा है कुछ, तो आप भी इन्हीं का यूज़ करके, थीम का यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो। नहीं तो इसे इम्पोर्ट करना हो तो आप बाद में इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखो, ये आपका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, देखो ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पर बेटा स्लाइड्स होती है सारी, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे और यहाँ जितनी भी आप स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे वो आपकी स्लाइड यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, ये क्या है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम इसमें। ये आपने इसका इंटरफेस देख लिया, ये पूरा का पूरा क्या है आपका लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होता है। चलो आप देखते हैं, समझ में आ गया। और भी आपके लिब्रे ऑफिस होते हैं माइक, तो ये तो आपका पहला हो गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, और दूसरा और कौन सा हो सकता है? दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट का भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रेजेंटेशन के उसमें आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। देखो एम एस पावर पॉइंट है, एंड 365 है। ये सारे आपके अवेलेबल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, आप इनमें से किसी का भी यूज करके देखो। यहाँ पर दे रखा है आपका एम एस ऑफिस। देखियो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में है आपके एम एस ऑफिस 365, पावर पॉइंट, गूगल प्रेजेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइवर, पावर पॉइंट। ये सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जरूरी नहीं कि आप को इनका यूज करना है, आप किसी का भी यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, लिब्रे ऑफिस के बारे में बता रखा है। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस देखो अभी हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ना है, तो इसमें देखो बेसिकली क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट। आप डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट का यूज करके आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिट हो सकता है, फॉर्मेटिंग हो सकता है, जैसे बोल्ड, कलर, टेक्स्ट, इन सब का यूज करा था, अलाइनमेंट, ड्राइंग एक्सेट्रा। ठीक है, वो इसमें आपके ऑप्शन अवेलेबल है, वैसे सभी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। अब आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो उसमें ध्यान रखना उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ लाइन्स। जो आप एक स्लाइड के अंदर लाइन्स रखेंगे ना, वो 5 से 5 to 8 लाइन्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस बुक में बिल्कुल ऐसे आस पास में लिखा होता है, उसे पढ़ने में ना यार मज़ा नहीं आता है। और आप वो वाली बुक का चैप्टर जल्दी खत्म करते हैं जिसमें कम लाइनों में लिखा होता है। इवन आप हिंदी में ही देख लीजिए, हिंदी में आप जब पोयम पढ़ रहे होते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं लाइन लिखी होती है, उसमें 6-7 लाइनें लिखी होती है और उसको आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और इवन आप वही चैप्टर देख लो, आपको चैप्टर को पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन जितनी कम होंगी और उतना ही ठीक रहेगा। और जो फ़ॉन्ट साइज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ आपको वो लेना है कि जो कमरे के अंदर बिल्कुल लास्ट तक विज़िबल हो। ठीक है, लास्ट तक जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही होती है, वो आपसे पूछती है ना पीछे वाले बच्चे को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, जब आप डिजिटल प्रेज़ेंटेशन क्रिएट करोगे, तो लास्ट वाले बच्चे तक या उस रूम में बिल्कुल लास्ट पर्सन जो बैठा होगा, उस तक वो नज़र आना चाहिए। ठीक है बेटा? चलो, नंबर ऑफ प्रेज़ेंटी, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये देखना है, फ़ॉन्ट साइज़ 32 तक रख सकते हैं आप, और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो ईज़िली रीड कर पा रही है कंटेंट या नहीं कर पा रही। ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपका करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। ठीक है? ग्रामर एंड लैंग्वेज का यूज़ करना है आपको, करेक्ट यूज़ होनी चाहिए। ठीक है बेटा? करेक्ट यूज़ होगी, करेक्ट यूज़ करके, क्योंकि देखो अगर मिस्टेक होगी तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन मतलब ऑडियंस बैठे होंगे, फिर वो बोलेंगे कि आपने हमें गलत बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामर, स्पेलिंग और लैंग्वेज आपको ऐसी रखनी है कि जो स्लाइड में जो सामने वाले पर्सन को भी ढंग से समझ में आ जाए और आपको भी समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा? एंड आप इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज और ड्राइंग, टेबल्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड नहीं करने, कम यूज़ करो। इमेज ड्राइंग यूज़ कर लो, टेबल्स यूज़ कर लो, चार्ट यूज़ कर लो, बट इनमें से 1-2 ही चीज़